Hey guys, we all welcome you in India's best learning platform, Upcoming IAS, and today we are going to deal with some current affairs issues. And the topic of the discussion for today is about the measles outbreak in South Sudan. I hope you all are doing well, so without doing any further delay, let's start the video. And students, as the topic suggests, साउथ सुडान में मीजल्स का आउटब्रेक हो चुका है. अगर लास्ट 38 वीक्स हम देखें तो वहाँ पे मीजल्स के कंफर्म्ड केसेस इंक्रीज होते ही जा रहे हैं. और जो वहाँ के डायरेक्टर जनरल फॉर प्रिवेंटिव हेल्थ सर्विसेज है उन्होंने भी कहा है कि 2471 मीजल्स के जो कंफर्म्ड केसेस हैं वो अलॉन्ग विथ 31 डेथ्स रिपोर्ट करी गई हैं साउथ सुडान के अक्रॉस जितने भी 22 कंट्रीज़ हैं उनमें. एंड अगर वहाँ की हम जो हेल्थ मिनिस्ट्री है, नेशनल मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, उसके अकॉर्डिंगली इतने केसेस पे साउथ सुडान के अंदर मीजल्स का आउटब्रेक हो चुका है. क्योंकि इसको कवर अप करना, इससे ओवरकम करना है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है. इसके लिए कोई पर्टिकुलर वैक्सीन भी नहीं है या फिर कोई पर्टिकुलर इसके लिए ट्रीटमेंट भी नहीं है कि अगर आपने ये वैक्सीन या फिर ये ट्रीटमेंट करवाया तो जो मीजल्स की प्रॉब्लम है वो आपको नहीं होगी. ऐसा कुछ नहीं है. और अगर हम बात करें तो साउथ सुडान में 2020 में लास्ट टाइम मीजल्स इम्यूनाइजेशन कैंपेन हुआ था साउथ सुडान के अंदर. उसके बाद से कोई कैंपेन नहीं हुआ है एज सच. और जो कैंपेन हुआ था उसमें जो वैक्सीनेशन कवरेज थी वो 85% थी, जो कि जो रिकमेंडेड टारगेट था जो कि था 95%, उससे भी कम थी. होनी तो 95% चाहिए थी, तब कहीं जाके वो थोड़ी बहुत इफेक्टिव होती फीवर की वजह से, फिर जो मीजल्स आए हैं उसकी बॉडी पे. बट वो 85% ही थी. तो ये बोला जा रहा है कि ये ना के बराबर इफेक्टिव थी क्योंकि इतनी ज़्यादा नंबर ऑफ केसेस एंड नंबर ऑफ डेथ्स वहाँ पे इंक्रीज होते जा रहे हैं. इफ़ आई टॉक अबाउट द मीजल्स मोर, तो ये जो मीज़ल है एक बहुत ज़्यादा कंटेगियस डिसीज़ है. ये स्प्रेड होने वाली डिसीज़ है और बहुत ज़्यादा रैपिडली स्प्रेड होने वाली डिसीज़ है. एंड ये एक सिंगल स्ट्रैंड आरएनए वायरस उससे कॉज होती है. सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस ही इसका एक नेचुरल होस्ट है मीजल्स वायरस का. बेसिकली मीजल्स भी एक वायरस है, तो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस के थ्रू ये स्प्रेड होती है, किसी एनिमल के थ्रू स्प्रेड नहीं होती. एंड ह्यूमंस के थ्रू भी कैसे स्प्रेड होगी? थ्रू द एयर. जब हम कफिंग करेंगे, स्नीजिंग करेंगे, तो वो सब कुछ जो अगर एक कंटेमिनेटेड पर्सन होगा, कंटेजियस पर्सन होगा, उसके थ्रू वो एयर में आ जाएगा और रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के थ्रू वो किसी एक नेक्स्ट पर्सन की बॉडी में एंटर हो जाएगा. ओके. एंड एज आई टोल्ड यू कि इसकी कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है मीजल्स का. और 2 वैक्सीन्स आपको लगवानी पड़ेंगी अगर आपको मीजल्स के अगेंस्ट फाइट करना है. लेकिन वो वैक्सीन्स जो हैं, अगर आप उन दोनों वैक्सीन्स को लगाते हो एंड प्रॉपरली मेजर्स फॉलो करते हो, ओके, सोशल डिस्टेंसिंग करते हो, ये सब चीज़ें करते हो, एंड बहुत ज़्यादा लाइक आप अपना फेस कवर किया हुआ है, मास्क लगाया हुआ है, एंड आप सारे मेजर्स ले रहे हो, तब जाके ये जो 2 डोज वैक्सीन है ये 97% इफेक्टिव है किसी भी पर्सन की बॉडी पे, इलनेस से प्रिवेंट करने के लिए, उसे बचाने के लिए और डेथ से उसे बचाने के लिए. अदरवाइज तो पर्टिकुलरली कोई मीजल्स का सोल्यूशन है नहीं. तो आई होप कि आप सब लोग भी इससे बच के रहेंगे एंड मेजर्स फॉलो करेंगे, क्योंकि अभी तो इसे साउथ सुडान में है, यहाँ तक आने में इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा. जैसे कोविड स्प्रेड हुआ है वैसे ही. तो आप सभी लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा मेजर्स लेने हैं. एंड कोविड इज़ ऑल्सो अराउंड द कॉर्नर, सो आई एम रिपीटिंग दैट कि स्टूडेंट्स प्लीज़ आप फिर से सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए. अदरवाइज जो ये वाला जो वेव होगी वो बहुत ज़्यादा आपके लिए बहुत ही डेंजरस होने वाली है. तो हम अपने सेशन को यहीं एंड करते हैं. आई होप यू लर्न अ लॉट, enjoyed a lot. Thank you so much and have a nice day ahead. Do your best study and stay tuned for the next update.